जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज हम लोग जानेंगे कि ससुराल में ये 4 नाम वाली लड़कियां हमेशा राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं। तो वे 4 नाम की लड़कियां कौन होती हैं जिनका भाग्य हमेशा चमकता रहता है, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आती है। वैसे श्री कृष्ण के कई सारे वास्तु नियम बताए और कई सारे उपाय बताए और कई सारे लोगों को बताए हैं कि जिनका भाग्य हमेशा चमकता ही रहता है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे कि किस अक्षर वाली लड़कियां हमेशा ससुराल में राज करती हैं। वैसे श्री कृष्ण ने वास्तु के नियम युधिष्ठिर को बताए थे। जो भी व्यक्ति उस नियमों को, उस वास्तु के नियमों को अच्छे से सही विधिवत से पालन करता है तो उसके भाग्य में हमेशा सब कुछ, धन दौलत, सुख, शांति, समृद्धि, सब कुछ धन वैभव से भरा रहता है। वैसे श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वास्तु के नियमों के कई सारे बताए थे, लेकिन उनमें से कुछ खास नियमों को आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। यदि आप उन नियमों को जान लेते हैं तो आपको समृद्ध होने से कोई नहीं बच सकता। तो उस नियम क्या है? वास्तु नियम का पालन करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होने लगता है और हमारे घर में पदोन्नति के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए भगवान का वास होना बहुत ही जरूरी होता है। और भगवान का वास तभी होता है जब हम वास्तु के नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, उस घर में कभी क्लेश, कर्ज, दुख, दरिद्रता सब खत्म हो जाती है। इस वजह से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का होना अति आवश्यक है। तो जो हमारे वास्तु के नियम है, उसीलिए उनका पालन करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। वैसे महिलाओं को हमेशा लक्ष्मी ही कहा जाता है और महिलाओं को देवी का दर्जा भी दिया गया है। जिस घर में महिलाओं का इज्जत होता है, सम्मान होता है, उस घर में माता लक्ष्मी स्वयं वास करती है और वहां पर रुकती हैं, टिकती हैं। लेकिन जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, अपमान होता है, उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। आखिर वे हमारे कौन से वास्तु के नियम है, अब हम लोग एक एक करके जानते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। पहला है कि हर घर में दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जिस घर में यह चीजें होती है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमेशा बना रहता है। इस वजह से सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में होना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये 5 चीजें अवश्य ही होनी चाहिए। दूसरा नंबर की बात है, प्रत्येक व्यक्ति को यदि शादी हो गई हो तो शादी होने के बाद एकादशी का व्रत करना अति आवश्यक होता है। एकादशी का व्रत करने से उसका भाग्य जो है प्रबल होने लगते हैं। इस वजह से यह जो है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है। और जिस घर में एकादशी का व्रत विधि विधिवत नियम से किया जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। तीसरा है, कभी भी शाम के समय माता लक्ष्मी का आगमन होता है तो शाम के समय हम सभी को चाहिए कि अपने घर की खिड़कियां और दरवाजों को खुला रहना चाहिए। बंद 5 ही मिनट के लिए खोलो, लेकिन शाम के समय में खिड़कियां और दरवाजा को जरूर खोल देना चाहिए। और दरवाजे पर हो सके तो माता लक्ष्मी के नाम का एक घी का दीपक जरूर जलाए। याद रखिए, जब घी का दीपक आप जलाते हैं तो अक्षत के ऊपर यदि जलाते हैं, अर्थात आसमान लगा के यदि दीपक जलाते हैं, इसके बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देने लगते हैं। उसके साथ में आपको घर के आंगन में शाम के समय में पानी का छिड़काव करें तथा रंगोली बना करके, छोटी सी ही रंगोली बनाकर माता लक्ष्मी के आगमन का स्वागत जरूर करना चाहिए। यदि इन सब नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास अवश्य ही होगा। चौथा नंबर की बात है, हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, मुख्य दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह होना चाहिए। स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभदायी होता है, बहुत ही फलदायी होता है, बुरी नजर से बचाता है, नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से वह दूर करता है। इस वजह से मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह होना अति आवश्यक होता है।
5वां नंबर की बात है, हम कभी भी घर में पोछा लगाते हैं तो सप्ताह में कम से कम एक बार नमक वाले पानी से, अर्थात पानी में थोड़ा सा नमक, 1 ही चम्मच नमक डाल करके उस पानी से यदि पोछा लगाते हैं तो यह जो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और ये नाली में बह जाता है। 5वां बात है कि जब भी स्नान करें तो स्नान करते समय आपको स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके यदि स्नान करते हैं तो आपके जो ऊपर है नकारात्मक ऊर्जा वो जो है सोख लेती है। अगला नंबर की बात है कि चींटियों को शक्कर में मिला हुआ आटा, शक्कर मिला हुआ आटा यदि चींटियों को खिलाते हैं, चींटियों को खाने के लिए रख देते हैं तो आपके कुंडली का दोष जो है धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अगला नंबर की बात है, आपके घर के जो भी कुल देवी हो या कुल देवता हो तो कुल देवी या कुल देवता के वार के दिन आपको उनके नाम के एक दीपक जो है जरूर जलाना चाहिए। उनके नाम का यदि एक दीपक जलाते तो वे कुल देवी या कुल देवता आपके ऊपर हमेशा खुश रहते हैं। जैसे यदि आपके कुल देवता भोले बाबा भगवान शंकर तो आपको सोमवार के दिन आपको उनके नाम का एक जो दीपक जरूर ही जलाना चाहिए। अगला नंबर की बात है, कोई विशेष त्योहार हो, कोई अच्छा सा दिन हो तो उस दिन आपको काला तिल लेकर के 3 बार फूंक मार करके ओम विष्णु नमः का मंत्र पढ़ करके आपको अपने छत पर फैला देना है। इससे क्या होता है कि आपके घर में बुरी नजर यदि लगी रहती है तो वह खत्म हो जाते हैं। कोई दोष लगा रहता है या कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने की सोचती रहती है तो वह जो है बुरी नजर, इन सबों से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि काला तिल जो है विष्णु के मैल से, विष्णु भगवान के मैल से उत्पन्न हुई है। तो जैसे विष्णु भगवान की मैल निकल जाई वैसे आपके घर से बुरी नजर जो काला तिल के साथ जो निकल करके चली जाती है। अगला नंबर की बात है कि कभी भी हमें रोज घर पर यदि कोई दरवाजे पर कोई गौमाता आ जाती है, कोई गाय आ जाती है या कोई कुत्ता आ जाता है तो उसको कम से कम 1 रोटी तो अवश्य ही खिला दे। इसको यदि ऐसा काम करने से आपके घर पर हमेशा धन धान लक्ष्मी की बरसात होती रहती है। उसके साथ में यदि पशु पक्षियों को भी घर के बाहर उसके खान पान की व्यवस्था कर देती है, गिलास पानी रख देते हैं जिससे वे सब आते हैं वहां पर पानी पीते हैं, अपना दाना चुगते हैं, तो इससे आपके जीवन में हमेशा धन धान बनी रहती है। ग्रह दोष सब कुछ जो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। उसके साथ में आप सभी लोगों को वृक्षों का भी देखभाल करना चाहिए। इसी वजह से शाम के समय में अपने किचन में या पूजा स्थान पर 1 लोटा पानी रखें, उस पानी को ले जाकर किसी वृक्ष के जड़ में यदि डाल देते हैं, इससे जो क्या होता है वास्तु दोष आपके जीवन से कटने लगते हैं। अब रह गई बात, हमने ये जाना कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कौन से वास्तु के नियम बताए थे। उन नियमों का यदि जो भी व्यक्ति विधिवत पालन करता है तो उनके जीवन में धन धान तो आएगा ही आएगा। अब उसके साथ में हम लोग ये जानते हैं आखिर वे 4 नाम की कौन सी लड़कियां हैं जिनका अक्षर बस नाम से शुरू होने से पहले वे पैदा ही होती हैं ससुराल में राज करने के लिए। आखिर वे कौन सी लड़कियां होती है? सभी लड़कियां शादी होने के बाद ससुराल में अपने घर जाती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस विचार के वे हो उनके ससुराल वाले भी उसी विचार के हों। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि अपने हुनर के, अपने गुण के अनुसार ससुराल वालों को अपने मुट्ठी में कर लेती हैं, अपनी क्वालिटी दिखा करके। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो अपना धाक जमा करके अपने ससुराल पर कमांड कर लेती हैं। लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो हमेशा ही राज करने वाली बनी होती हैं। तो आखिर वे कौन सी लड़कियां हैं, किस नाम वाली लड़कियां हैं, आज हम लोग उस नाम वाली लड़कियों को पूरे अच्छे से जान लेते हैं। पहला नाम है कि जिन भी लड़कियों का नाम ए अक्षर से शुरू होता है तो हमेशा ए नाम वाली लड़कियां हमेशा ससुराल में राज करती है। इनका बोली जो होता है बहुत ही मीठा होता है, मीठा बोलने वाली होती है और वह किसी दूसरे भी व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, कितना गुस्सा हो, वह मीठा बोल करके अपने बातों में फंसा लेती है। इस वजह से ससुराल में अपने बातों के वजह से सब पर राज करती है, अपनी मीठी बोली की वजह से सब पर राज करती है और एक बार जो काम कह देती है वह काम अवश्य ही हो जाता है। इनका मीठी बोली बहुत ही जान मारता है। दूसरा नंबर की बात है, जिन लड़कियों का नाम यच अक्षर से शुरू होता है, यच मतलब उनके अंदर तो हुनर ही हुनर बना रहता है, उनका ससुराल हमेशा खुश रहता है, उनके अंदर खूबियां तो कूट कूट करके भरी होती हैं और जिस घर में चली जाती हैं वह घर जो है इज्जत से भरपूर हो जाता है। उनके घर में जो भी लोग सास ससुर होते हैं उनकी खूबियों को देख करके उनका सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो यच नाम वाली जो लड़कियां होती हैं
बहुत ही उनके अंदर गुण भरा होता है। इस वजह से वे हमेशा अपने गुणों की वजह से ससुराल पर राज करती हैं। तीसरा नंबर की बात है यम वाली लड़कियां। यम नाम वाली जो लड़कियां होती है, वे लड़कियां ये अपने खुद नहीं बदलना चाहती, या नहीं जरूरी है कि हम वहां पर जाए तो मैं अपने आप को बदलूं, वहां पर दिमाग अलग अलग लोगों का। लेकिन यम नाम वाली जो लड़कियां होती है वह दूसरे के दिमाग को बदलना जानती है। कैसे दूसरे को हम क्या करेंगे, अपनी बातों को समझा सकेंगे, अपने अनुसार ढाल सकेंगे, या दूसरे का सोच बदलने का माहिर होती है। बल्कि स्वयं को उसके नियमों के अनुसार नहीं ढालती हैं, बल्कि दूसरों को हमेशा अपने नियम के अनुसार ढाल देती हैं। इनका हमेशा दबदबा ससुराल में बना रहता है, इनका हुकूमत चलता रहता है। इस वजह से यह ससुराल में राज करती हैं। अगला चौथा नंबर की बात है, जिन भी लड़कियों का नाम यस अक्षर से शुरू होता है वे लड़कियां वैसे बहुत ही गुस्सैल वाली होती हैं, और ये बहुत ही ठाट बाट से रहने वाली लड़कियां होती है। ये चाहती है कि हमेशा हम अपने डर दिखा करके दूसरों पर राज करें। इस वजह से हमेशा ये ठाट बाट हुनर से, गुस्सा से दूसरे को हमेशा कंट्रोल में की रहती है। यस नाम वाली लड़कियां ये गुस्सा में आकर को कुछ भी नुकसान कर देते, जिनके वजह से ससुराल में इनका दबदबा बना रहता है। इस वजह से यस नाम वाली लड़कियां गुस्सा से, भयानक से, डर से, लोग तो इनसे डरते भी हैं, इनका पति भी इनसे डरने लगता है। इस वजह से यस नाम वाली लड़कियां ससुराल में धाक दिखा करके, डर दिखा करके वे ससुराल में राज करते। यदि आपका भी नाम किसी ऐसे अक्षरों से है तो जरूर कमेंट में लिखिए कि मेरा किस अक्षर से है, कि आप राज करेंगे कि नहीं करेंगे। वैसे ससुराल में राज करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप बस जाओ, अपने जुबान पर कंट्रोल करो, मीठी बाणी बोलो, और सभी नियमों को धीरे धीरे वहां के रीति रिवाज समझ जाओ, उन नियमों में ढल जाओ, बस ससुराल में तुम राज करने लगोगे। चाहे किसी भी अक्षर से शुरुआत हो, ससुराल में राज करना है तो मीठा बोली बोलो, सबको अपनी बातों में फंसाओ, कभी झगड़ा मत करो। इन सब चीजों का यदि आप पालन करते हैं तो बस आप ससुराल में राज करेंगे ही करेंगे। तो मैंने जो कुछ भी जानकारी दिया है, यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए।